नमस्कार, जय हिंद साथियों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक अलग तरह का क्वेश्चन, और वो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और वो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है दो पात्र है ए तथा बी। दो पात्र ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। क्या हो? कितना अनुपात में हो? 3:2 में। मतलब मिश्रण में जो लास्ट में बनेगा मिश्रण, उसमें कितना होना चाहिए? 3:2 में होना चाहिए। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है क्या क्या? अम्ल है और जल है। किसका मिश्रण है? अम्ल का और जल का। इसमें हम दो तरह से बताएंगे और दोनों टाइप पढ़ाएंगे। ठीक, काफ़ी मज़ेदार होगा, आप लोग भी देखिएगा इसको। तो इसमें क्या 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 है भाई? अम्ल है तथा जल है। अम्ल भी है और जल भी है। और पात्र कई ठो है? 2 ठो। कई ठो पात्र है? 2 ठो। एक पात्र ए है, बी है और सी है। तो इसमें हमको एलिगेशन लगाने के लिए आना चाहिए। क्या करने के लिए आना चाहिए? एलिगेशन लगाने के लिए आना चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं। पात्र है 2 ठो, तो मिश्रण भी कई तरह का बनेगा? 2 तरह का बनेगा ना। तो चाहे तो हम दोनों पात्र में किसका अनुपात लेंगे? एसिड का ले लेंगे, नहीं तो दोनों अनुपात में दोनों। मान लो कि 2 ठो क्या है? बर्तन है। 2 ठो क्या है? बर्तन है। ये है 2 ठो बर्तन। ये है ए और ये है बी। इसमें भी क्या है? एसिड है और वाटर है। एसिड है और वाटर है। एसिड है और वाटर है। इसमें एसिड और वाटर का अनुपात कितना है? 4:3। और इसमें कितना है? 5:3। और इसी दोनों को क्या किया गया है? मिला दिया गया है। क्या किया गया है? मिला दिया। इसी से निकाल के दोनों को किस में उजल दिए? ई वाला बर्तन में क्या कर दिए? उजल दिए। इस बर्तन का नाम क्या है? सी। और इसमें एसिड और जल का अनुपात कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें भी क्या है? एसिड है, इसमें भी एसिड है, इसमें भी एसिड है। यहाँ तक आ गया बात समझ में? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? दोनों में क्या देख रहे हैं? तीनों में एसिड वाटर एसिड वाटर एसिड वाटर है। इसमें या तो हम एसिड का रेशियो लेके बनाएंगे या फिर वाटर का रेशियो लेके बनाएंगे, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बनाए इसको। देखिए यहाँ पे इस बर्तन को लेते हैं। पहले किसको लेते हैं? ई वाला बर्तन को लेते हैं। कोई दिक्कत? पहले कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटा देते हैं। ये लिख दिए, यहाँ पे एसिड है और क्या है? वाटर है। अब लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं? बर्तन ए के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? बर्तन ए के बारे में। तो बर्तन ए में टोटल मिश्रण का योग कितना है? टोटल का मिश्रण 7। अनुपात में टोटल कितना है? 7 है। अब मान लीजिए हम किसको ले रहे हैं? तीनों में एसिड को। किससे बना रहे हैं क्वेश्चन? एसिड, मतलब अम्ल से। ए नहीं, ए फॉर एसिड। एसिड इसको बोलेंगे अम्ल, इसको बोलेंगे वाटर। तो यहाँ पे वाटर के टोटल मिश्रण कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। लेकिन एसिड कितना है इसमें? 4। टोटल में से एसिड कितना है? 4 है। 4 गो का क्या है? एसिड है। और टोटल मिश्रण 7 गो है। इसी प्रकार किस में जाएंगे? बर्तन बी में। बी में कितना है टोटल? एसिड 5 है। हाँ, और वाटर 3 है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 8। तो नीचे में क्या लिख देंगे? 8। और एसिड कितना है?
5 है, कितना है 5 है। अब चलेंगे बर्तन सी के पास। बर्तन सी के पास कितना है टोटल मिश्रण 5 है, कितना है 5 है। और इसमें एसिड कितना है 3 है। सब देखो किस में आ गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा अनुपात। क्या निकालना पड़ेगा अनुपात। और पूछा क्या है हमको अनुपात ही पूछा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है अनुपात ही पूछा है। किस अनुपात में मिलाया जाए तो अनुपात से निकालना है अनुपात। तो अब देखिए यहाँ पे सब के नीचे क्या आ गया है। हमको इस तरह का नंबर सोल्व करने में क्या होगा दिक्कत होगा। क्या होगा दिक्कत होगा। इसीलिए हम इसको क्या बना देते हैं फ्रैक्शन से किस में ला देते हैं इंटीजर में। फ्रैक्शन से इंटीजर में मतलब भिन्न से पूर्णांक में लाते हैं। इसको कैसे लाते हैं उसका प्रोसेस सीखते हैं हम लोग। कैसे लाएंगे यहाँ बताएं साइड में। देखिए यहाँ पे क्या करना है नीचे कितना है और कितना है और कितना है। इसका क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा एलसीएम। कोई कटने वाला है इसका नहीं है कटने वाला है ये नहीं है। 8 सते 56 पंचे 280 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक तो अब क्या कीजिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई कीजिए 200। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कीजिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई कीजिए 280। 7 से कटाइए इसको 7 चौकी कितना हो गया 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 से कटाएंगे 8 तिया 8 पंचे 5 से कटाइए 5 से पचे 5 की 30। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। इसको अलग में लिख दें क्या झोल झाल हो जाएगा ऐसे ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। अब ए है बी है नहीं तो ये क्या करें इसको मिटा दें लेकिन इसका फिर आगे काम है। एक काम करते देखिए यहाँ पे 4 चौके कितना हो गया यहाँ हो गया कितना 160। फिर इधर मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो जाएगा 35 पंचे 25 बंकी 5 तिया 15 2 175। अभी अंग गुणन कीजिए 56 तिया कितना हो जाएगा छोतिया बंकी 5 तिया 15 15 1 16। तो यहाँ 160 है यहाँ 168 है। दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा। यहाँ पे 175 है यहाँ पे 168 है कितना हो जाएगा 7। तो दोनों को कितना अनुपात में मिलाना पड़ेगा न समझ में आया। 7 अनुपात 8 हुआ तो इसको हाँ इसको अनुपाते में हाँ अनुपाते पूछ रहा है तो आंसर आ गया अनुपात में ना आया। और मोहन बोल रहा है 3 अनुपात 2 क्या हो जाए। हाँ तो लाए तो 3 अनुपात 2 एक ही है। मतलब इसी को किस अनुपात में इसी मिश्रणे को मिलाना है कि ये कितना हो जाए 3 अनुपात 2 हो जाए। कितना हो जाए 3 अनुपात 2 हो जाए। तो 3 अनुपात 2 हो जाए तो यहाँ पे लिए ना बर्तन सी के बारे में आया समझ में। उतारिए फिर से बताते हैं। उतार लीजिए पहले कितना आ गया 7 अनुपात 8 हो गया आंसर। इसीलिए तो बोले क्वेश्चन मज़ेदार है। अब इसी को हम पानी लेके बना के बताते हैं। ठीक चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग किससे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अब पानी से किससे बनाएंगे पानी से। इस बार बनाए किससे अम्ल से। अब बनाएंगे पानी से। ठीक है देखिए पानीस कैसे बनाएगा। पानीस भी वही बनाना है जैसे बनाए थे। देखिए यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है ए में 7 है बी में टोटल मिश्रण कितना है 8 है और ए में टोटल पानी कितना है पानी है 3। अब इसमें बी में कितना पानी है 3 है। दोनों में 3 3 है। अब चलते हैं किसके पास सी के पास। सी के पास पूछेंगे भाई तुम्हारे पास कितना पानी है 2 है और मिश्रण कितना है 5। फिर वही आ गया। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 280 से। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 280 से। इधर भी कितना से 200 यहाँ भी कितना से
इसको घटाएंगे कई बार में घटेगा? 56 56। इसको घटाएंगे कई बार में घटेगा? 35 इसको घटाएंगे कई बार में घटेगा? 40। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब तो इसको मिटाइए सकते हैं। वैसे भी भाई एग्जाम में फिगर वगैरह नहीं बनाना है, डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। नहीं फिगर बनाते बनाते क्वेश्चन पार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाएंगे 40 दिया कितना हो जाएगा? ए में 120। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35 दिया 105। और सी में कितना हो जाएगा? 56 दूना 136 होगा। 112 कितना होगा? 112। अब यहाँ से घटाएं, घटाया जाए। यहाँ पे कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। और इधर कितना बचेगा? 7 बचेगा। 112 में 105 गया, 120 में 112 गया। आंसर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो उतारिए। चौदह नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन एक प्रयोगशाला है। क्या है? एक प्रयोगशाला है जहाँ पे 2 ठो क्या है? बोतल है। 2 ठो बोतल है। मान लो कि बोतल एक है। क्या है? पहला बोतल। और ये है दूसरा बोतल। ये पहला बोतल, ये दूसरा बोतल। पहला बोतल में मिलाया गया है कौन सी है भाई? अम्ल है तथा जल है। इसमें भी क्या क्या लिया है? अम्ल लिया है और जल लिया है। क्वेश्चन को इससे बनाओ। अम्ल लिया है और जल लिया है। इसमें भी क्या लिया है? अम्ल और जल, एसिड और वाटर। अब आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन में बोल रहा है अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 है। सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तीसरका वाला बोतल है जिसमें दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। डाल के क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे एसिड और वाटर का कितना हो जाएगा? रेशियो पूछ रहा है कितना? 2:3 लेना है। कितना लेना है? 2:3 लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसी तरह एग्जाम में बनाना है। क्वेश्चन पढ़ो और बनाओ। ठीक। तो यहाँ पहला बोतल है, यहाँ पे दूसरा बोतल है, यहाँ पे तीसरा बोतल है। पहला बोतल में कितना लिखे थे? लिखबे नहीं किए इसमें भाई। इसमें 2:5 में है और ये 7:3 में है। बताइए किससे बनाना है? एसिड से कि वाटर से? एसिड से। तो यहाँ एसिड कितना है? पहला बोतल को पूछे कितना एसिड, तो बोला 2 ठो। और टोटल कितना है मिश्रण? 7 है। इसमें 7 और 10। इसमें कितना हो जाएगा? 2 और 5। नीचे में कितना आ गया? 7, 5 और 10। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम 7 है, 5 है, 10 है। इसका क्या निकालना है? एलसीएम। 5 से कटेगा 1, 5 दूनी 10। आया बता समझ में? 5 दूनी 10 सते 70। एलसीएम कितना आ गया? 70। इसको भी किससे मल्टीप्लाई? इसको भी किससे मल्टीप्लाई? काहे कि ये 70 से मल्टीप्लाई। काहे कि हमको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए। हमको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए। 7 10 10 सते 5 से 14 बार में, 5 से 14 बार में। अब यहाँ देखिए 10 दूनी 20। इतना काहे लिखेंगे? कंपटीशन वाला बच्चा है। 7 सते 49, 14 दूनी 28। कितना हो गया? अब घटाइए। यहाँ हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक। कितना यहाँ? हाँ 10 दूनी कितना है? 20 है। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 है। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 है। यहाँ घटाएंगे तब कितना हो जाएगा? 21। ये ध्यान देना है भाई, ये निकाले हैं। ठीक। इसी में घटाना है। हाईलाइट कर दिए इसको।
यहाँ से 21 अनुपात कितना हो गया 8, या और इसी रेशियो में मिलाएंगे तब हमको कितना का रेशियो मिलेगा 2:3। मतलब पहला बोतल से कितना अनुपात में मिलाना है 21 और दूसरा से 8, दोनों को मिला देंगे तब कितना मिलेगा 2:3। और यही हमको पूछा है क्वेश्चन में। कटेगा इसमें तो नहीं कटा। हाँ कटेगा, रेशियो में कटेगा जब तक तब तक कटना है, ये कट नहीं है ना रहा है, ये बात तो छोड़िए दो कि कटाएंगे नहीं, रेशियो में जब तक कटेगा तब तक कटना है। और सही रेशियो वही है जिसमें कटे नहीं लास्ट में दोनों, वही सही रेशियो है। यही हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। तब आगे बढ़े, उतारिए। पंद्रह नंबर भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी क्या बोल रहा है, दो बर्तन ए तथा बी में, ए तथा बी में, ए है और बर्तन क्या है बी है, ए है और बर्तन बी है। बोल रहा है ए तथा बी में दूध और पानी, क्या क्या है, दूध है और पानी है, दूध है और पानी है। इधर भी क्या है, मिल्क है और वाटर है। पूछ रहा है दोनों को कितना कितना अनुपात में मिला रहा है, 4:3, 4:3 तथा 2:3 में मिला रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है, तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण आधे दूध और आधे पानी के अनुपात में तैयार हो जाए। आधा दूध होना चाहिए और आधा पानी होना चाहिए, आधा दूध और आधा पानी। आ गया बात समझ में? नहीं दिया गया है तो देखो, यही थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, यही थोड़ा सा क्या है ट्विस्ट है। यहाँ मिल्क है और वाटर है, कितना में 4:3, और बर्तन बी में 4:3 में। अब क्वेश्चन में भी हमको क्या पूछ रहा है, अनुपाते पूछ रहा है। अब मान लो इस दोनों को किसी सी नामक बर्तन में क्या कर दिए, मिला दिए, जिसमें आधा क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए और आधा पानी होना चाहिए, आधा दूध और आधा पानी। अब आधा वाला में फंस गया। देखो यहाँ पे आधा तभी होता है जब रेशियो क्या हो, 1:1 में हो। 1:, आधा का मतलब यही होता है, आधा का मतलब यही होता है। अब दिखाते हैं कैसे होता है आधा, ठीक, दिखाते हैं आधा कैसे होता है, आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या है, ए है और बी है और सी है। बनाएंगे किससे क्वेश्चन, दूध से कि पानी से? दूध से बनाते हैं। तो ए में टोटल कितना दूध, 4, कितना में 7 में कितना दूध है, 4 गो दूध। फिर यहाँ पे मिल्क कितना है, 2 है, और दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 5। सी में कितना है दूध, 1, और दोनों को मिला देंगे टोटल कितना हो जाएगा मिश्रण, 2। देखिए आधा हुआ, मिल्क से बना रहे हैं, मिल्क आधा आया। अब पानी से भी बनाएंगे तो पानी भी क्या आएगा, आधा। आधा दिख गया, दिख गया ना। अब देखिए यहाँ पे 7 दूनी 7 2 5 का चाहिए हमको क्या, एलसीएम। 7 2 5 का एलसीएम चाहिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 70। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 70 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से ये कट जाएगा कितना बार में, ये कितना बार में, ये कितना बार में 35। यहाँ कितना हो जाएगा 35। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 28। घटा दें, इसी को क्या करना है, घटाएंगे, हमारा रेशियो निकल जाएगा। यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, इधर घटाएंगे कितना बचेगा, 7:5 आया। कितना आया, 7:5 आया। तो रेशियो कितना हो गया हमारा, इसी अनुपात में मिलाएंगे। ए से कितना लेंगे 7 अनुपात, बी से कितना लेंगे 5 अनुपात।
इसी अनुपात में मिलाएंगे तब हमारा कितना आ जाएगा, 1 अनुपात। तब आएगा हमारा आधा दूध और आधा पानी है। फिर उसको क्या करेंगे, ले जाके बेचेंगे दूध पानी मिला के। ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को किससे बनाइएगा, पानी से बना के आंसर कमेंट कीजिएगा क्या आया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।